हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कौशल, जुपिटर स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट चंडीगढ़ से। जैसा मैंने कल ऑस्ट्रेलिया के लिए लाइव हुआ था, ऑस्ट्रेलिया में कौन से कोर्सेज हैं, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो विदाउट आइल्स आपको एडमिशन देती हैं और वीज़ा भी लग जाता है। बट आज हम बात करेंगे कनाडा के बारे में। ऑफ लेट कनाडा में ये देखने को आया है कि फॉर जनवरी इनटेक देयर हैव बीन लॉट ऑफ रिफ्यूजल्स। बहुत अच्छे प्रोफाइल्स की रिफ्यूजल्स आई हैं स्टूडेंट्स की, और ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि रिफ्यूजल्स हो क्यों रही हैं। इवन पहले हमें भी ये समझ में नहीं आ रहा था कि वाई दे आर रिफ्यूजिंग एप्लीकेशंस लेफ्ट, राइट एंड सेंटर। बट नाउ आफ्टर सम रिसर्च और कुछ अच्छे बुद्धिजीवियों से बात करने के बाद ये चीज़ें समझ में आई हैं कि वहाँ पे और कनाडा में जो है वो अब जो स्कूल ऑफ थॉट है वो थोड़ा सा चेंज हो रहा है। एवर सिंस द प्रीवियस इमिग्रेशन मिनिस्टर मार्को मेंडेसिनो स्टेप डाउन। वो इमिग्रेशन मिनिस्टर थे पहले, बट इलेक्शन के बाद वो दैट पोर्टफोलियो वाज टेकन बैक फ्रॉम हिम, और अ न्यू इमिग्रेशन मिनिस्टर हैड कम हु इज़ फ्रॉम एल्बर्टा आई बिलीव। इफ आई एम, अगर मैं गलत भी हो सकता हूँ, जो मैंने सुना है। तो उनका जो थॉट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है अबाउट इंटरनेशनल एजुकेशन। ही वांट दैट द ब्रांड ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन ऑफ कनाडा शुड नॉट बी compromised in a way that only one or two communities come to the international institutions, और वहाँ पे आके 70 से 80% की जो सीट्स हैं वही फिल कर पाएँ, क्योंकि यही हो रहा था पहले। अगर हम बात करें पोस्ट सेकेंडरी इंस्टीट्यूशंस की जो कनाडा में हैं, जितने भी कॉलेजेस हैं, सरकारी हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हैं, ऑल अक्रॉस कनाडा प्रोविंसेस में, वहाँ पे आप देखोगे तो 70 से लेके 80%, और इनफैक्ट जो सिटीज़ हैं लाइक ब्रैम्पटन है, सरी है, टोरंटो भी लगा लो, वहाँ पे तो इवन मॉन्ट्रियल में भी जो इंडियन कम्युनिटी है वो कॉलेजेस में इवन 90% तक पेनिट्रेट हो गई है। यानी कि जो इंटरनेशनल एजुकेशन का वो एक ब्रांड अपने आप को प्रेजेंट करते थे या करते हैं अभी भी इन टू दी वर्ल्ड दैट वी आर इंटरनेशनल एजुकेशन प्रोवाइडर, वो कहीं ना कहीं वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा था। एंड द न्यू मिनिस्टर हैज़ सीन दैट this is going to affect the brand Canada in terms of international education in a very negative way। तो जहाँ तक मुझे सुनने में आया है, बहुत पहले लोग कह रहे थे जी इसलिए रिफ्यूज़ हुई हैं, कोई सॉफ्टवेयर डाल दिया है ऑटोमेटिकली रिजेक्ट कर रहा है। बट अगर सॉफ्टवेयर डाल दिया है ऑटोमेटिकली रिजेक्ट कर रहा है तो उसमें तो कुछ गाइडलाइंस होंगी ना। तो वाई दैट सॉफ्टवेयर इज रिजेक्टिंग एप्लीकेशन विद 6.5 नो लेस देन 6 एंड रिसेंट पास आउट इवन 7 बैंड्स। तो देयर इज सम कुछ ना कुछ इसके पीछे थ्योरी ज़रूर है। जो थ्योरी है वो ये है कि दे वांट टू मेंटेन अ मिक्स कल्चर इन अमंग द इंस्टीट्यूशंस। जितने भी मोस्ट पॉपुलर इंस्टीट्यूशंस हैं, स्पेशली फॉर नॉर्थ इंडिया स्टूडेंट्स, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के हों, चंडीगढ़ के हों, उनको उन इंस्टीट्यूशंस में जो आज की डेट में एवरेज अगर हम मिक्स देखें, कल्चरल मिक्स देखें, तो डोमिनेशन इस टाइम पे सिर्फ इंडिया की है। किसी टाइम पे कनाडा की हुआ करती थी, पिछले 3-4 सालों में कनाडा की और चाइना की हुआ करती थी। 3-4 सालों में चाइना और कनाडा के आपस में रिलेशन इतने अच्छे नहीं रहे हैं, जिस वजह से कैनेडियन स्टूडेंट्स, चाइनीज़ स्टूडेंट्स का कनाडा में आना थोड़ा सा कम हो गया है। तो उसके अलावा जो आते हैं वो अफ्रीकन कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स आते हैं, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री के स्टूडेंट आते हैं, या लैटिन अमेरिका के स्टूडेंट पढ़ने आते हैं। बट जहाँ पे मेजॉरिटी इंडियंस की है, इंडियन स्टूडेंट्स की है, वहाँ पे वो भी गुरेज करते हैं कि दे डोंट वांट टू कम टू अ कॉलेज जहाँ पे 70-80% एक ही कम्युनिटी के लोग हैं। तो ये एक रीज़न है वाई द एप्लीकेशंस आर बीइंग रिफ्यूज्ड। और एक आपको मैं इसमें एक चीज़ बताता हूँ, सिल्वर लाइनिंग क्या है। वाई I believe this thought of school that yes, this could be the reason of the mass rejections of Indian students in Canada। सिल्वर लाइनिंग ये है कि जो भी स्टूडेंट अच्छी प्रोफाइल वाले, यानी कि जिसने +2 करी है 6 ईच वाला या 6.5 वाला, अगर वो अच्छी यूनिवर्सिटी में गया है, थ्रू पाथवे भी अगर गया है, तो वीज़ा सक्सेस रेट हैज़ बीन मोर देन 80 to 85%। अब मैं बताता हूँ कौन कौन सी इंस्टीट्यूशन हैं। आपने सुना होगा साइमन फ्रेजर यूनिवर्सिटी कनाडा की, BC में है, वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज़ है। उसमें पाथवे में बच्चे गए हैं FIC में, फ्रेजर इंटरनेशनल कॉलेज लीडिंग टू साइमन फ्रेजर यूनिवर्सिटी। सक्सेस रेट हैज़ बीन फिनोमिनल।
दूसरा है यूनिवर्सिटी ऑफ मैनिटोबा का ICM, इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ मैनिटोबा। यहाँ पे भी सक्सेस रेट हैज़ बीन एब्सोल्युटली 90% के करीब, बिकॉज दे नो दैट स्टूडेंट हैज़ गुड एकेडमिक प्रोफाइल, स्टूडेंट हैज़ गुड IELTS स्कोर, स्टूडेंट हैज़ गुड फाइनेंशियल बैकिंग। दैट मीन्स स्टूडेंट विल स्टडी, और वो वहाँ पे पढ़ने ही आया है। दे नाउ ट्राइंग टू फाइंड आउट कि स्टूडेंट का मेन मोटिव क्या है। जो पीछे का बिहेवियर उन्होंने चेक किया है, दिस पेंडेमिक हैज़ मेड मैनी थिंग्स, इसमें बहुत सारी चीज़ें, मेजॉरिटी ऑफ चीज़ें तो जो हुई हैं वो गलत ही हुई हैं। लोगों की नौकरियां चली गई हैं, जॉब लॉस हुआ है, स्टूडेंट्स की फाइल्स प्रोसेस नहीं हुई हैं। बट इसमें क्या हुआ है कि उन लोगों को टाइम मिल गया कुछ चीज़ों को इंट्रोस्पेक्ट करने का, उनको टाइम मिल गया अंडरस्टैंड करने का कि क्या हम उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं जिसमें हमने सोचा था, टू मेक कैनेडा इज़ वन ऑफ द टॉप लीडिंग इंटरनेशनल एजुकेशन डेस्टिनेशन। बट उन्होंने फाइंड आउट किया कि अनफॉर्चुनेटली ओनली दे आर पॉपुलर इन इंडिया एज मच एज दे आर बाकी और कंट्रीज में वो और कंट्रीज के स्टूडेंट को अट्रैक्ट करने के लिए उतने पॉपुलर नहीं है। अगर हम 2-4 यूनिवर्सिटी को छोड़ दें, जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो हो गई, मैकगिल हो गई, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया हो गई या वाटरलू हो गई, उसके अलावा जो इनकी इंस्टीट्यूशंस हैं वो उतने पॉपुलर अदर कंट्रीज में नहीं है। उसका क्या कारण है? उसका कारण यही है कि probably the institutions have not been able to maintain that cultural mix। उन्होंने अगर एक कम्युनिटी से इंडिया में स्टूडेंट आ रहा है तो इंडिया में ही अपने रिप्रेजेंटेटिव बिठा दिए, एंड दे आर लुकिंग फॉर एप्लीकेशंस कि बस यहीं से हम अपना टारगेट पूरा कर लें, सिर्फ मनी पॉइंट ऑफ व्यू से। बट ये नहीं देखा कि क्या हम वो बेसिक प्रिंसिपल को जिसको लेके चले थे उसको मेंटेन करने में हम कामयाब हुए कि नहीं हुए। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है वाई देयर हैज़ बीन मास रिजेक्शंस, बट इन कॉलेजेस में नहीं रही। एक और मैं बताता हूँ, रेसन यूनिवर्सिटी है डाउनटाउन टोरंटो में, उसका रेसन यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल कॉलेज है, उसमें वीज़ा सक्सेस रेट एज कम्पेयर टू अदर बहुत ज़्यादा रहा है। विल्फ्रेड लॉरियल इंस्टीट्यूशंस ऑफ कनाडा है जो कि विल्फ्रेड लॉरियल यूनिवर्सिटी में है, वहाँ पे भी जो सक्सेस रेट है ज़्यादा रहा है। तो ये वो एग्जाम्पल्स हैं, वो समझते हैं कि अगर स्टूडेंट इज़ टेकिंग एडमिशन इन एनी ऑफ दीज यूनिवर्सिटीज़, चाहे वो पाथवे के थ्रू ले रहा है, बट द इंटेंशन इज़ टू गो एंड स्टडी इन दैट प्रीमियर यूनिवर्सिटी, क्योंकि दे ऑल्सो वॉन्ट। अब वाई दे, पीछे बहुत सारी चीज़ें हुई थी कि जी हमने इवन जो स्टूडेंट वीज़ा लगने के बाद भी इमिग्रेशन में जाता था पूछते थे कि तो अगले साल की फ़ीस कैसे पे करोगे। तो उनको कहीं ना कहीं ये लग रहा है, ऑल्दो दे आर इन्वाइटिंग इमिग्रेंट्स, बट वो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि वो जो इमिग्रेशन इनकी ये पॉलिसी है स्टूडेंट वीज़ा की, उसको गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट कहीं ना कहीं से पैसे लेके, उधार लेके फीस पे करते हैं, और वहाँ जाके उनका मेन पर्पस जो होता है वो पढ़ाई के अलावा सिर्फ काम करना ही होता है, और ये सच्चाई भी है। दिस इज़ व्हाट हैज़ स्टूडेंट्स ऑफ मैनी स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया, मेजॉरिटी जो कनाडा जा रहे हैं, आई वुड से नॉट मोर देन नॉट लेस देन 70%, द ऑब्जेक्टिव इज दिस ओनली कि भाई 15 लाख रुपए कर दो जिसमें साल की फीस आ जाए, GIC आ जाए, बस 1 साल का खर्चा दे दिया, उसके बाद हम अपने आप कमाएंगे। 2 दिन की क्लास चाहिए, 3 दिन की क्लास चाहिए, मेरे को फलानी जगह चाहिए जहाँ मेरे रिलेटिव हो, जहाँ मेरा दोस्त हो, मेरे को नौकरी लगवा देगा, मेरा काम है जाके काम करना। और ये चीज़ उनको समझ में आ गई है। तो हमें कहीं ना कहीं अब सोचना पड़ेगा कि क्या हम इसी प्रोसेस के ऊपर चलें या हमें कुछ डिफरेंट स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी। तो ये वो फाइंडिंग्स हैं जो मेरे सामने आई हैं। मैं नहीं कहता ये बिल्कुल सही होंगी, मैं नहीं कहता ये बिल्कुल गलत होंगी, ये आपने देखना है। यू कैन ऑल्सो सर्च, ऑल्सो रिसर्च कर सकते हो, एंड दिस लुक्स टू मी अ लॉजिक बिहाइंड ऑल दीज रिजेक्शंस, नॉट दैट सॉफ्टवेयर, क्योंकि कोई भी इतना मूर्ख कंट्री नहीं है जो कि अपने सिस्टम को जेपरडाइज कर देगा और सारा कुछ एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सॉफ्टवेयर के ऊपर ही डाल देगा कि हाँ ठीक है, मेरे पास आ गई हज़ारों लाखों में एप्लीकेशंस, ठीक है, मैं बिना देखे उनको रिजेक्ट करता रहूँगा। तो सोचने वाली बात है। अगर आपने पढ़ने जाना है, अगर आप वाकई इंटरेस्टेड हो इंटरनेशनल एजुकेशन के लिए, अच्छे इंस्टीट्यूशन में जाओ, हो सके तो इन यूनिवर्सिटीज़ में जाओ, थ्रू देयर पाथवेज एवरीबडी कैन क्वालिफाई। 6 ईच तो आप वैसे ही लेते हो। बाकी आप इसके बारे में अगर आपको कुछ लगता है प्लीज़ कमेंट कीजिए, आई विल ट्राई टू आंसर। और अगर मुझे नहीं भी कुछ समझ में आएगा सो आई विल रिसर्च ऑन दैट थिंग और उसमें मैं वीडियो बना के आपको आंसर करूँगा। थैंक यू सो मच।